इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफीयुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बिजअलनी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। कुल ए नबी आप फरमा दीजिए, इन कान आबाउकुम कि अगर हैं तुम्हारे आबा व अजदाद, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व अख़वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम और तुम्हारा कबीला व कुंबा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारा वो बाल जिसको तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा और तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी तिजारत कि जिसके घाटे का तुम्हें फिक्र रहता है, जिसके नुकसान का तुम्हें अफसोस रहता है। व मसाकिनु तरदौनहा और तुम्हारी रिहाइश गाहें, तुम्हारे घर, तुम्हारे मस्कन, तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारी कोठियां, तरदौनहा के जिसको तुम पसंद करते हो,
ये सारी चीजें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन चीजों से तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद को छोड़कर तुम इन चीजों से मोहब्बत करते हो, अल्लाह को छोड़ देते हो, अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ देते हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ देते हो, जिहाद करने को छोड़ देते हो, और तुम्हें तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे बाल बच्चे, कोठियां बिल्डिंगें, मालो तिजारत, तुम्हारी बीवियां तुम्हें ज्यादा अजीज हो जाती हैं, तो फिर फतरब्बसू, तो फिर तुम इंतजार करो, हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रिह, हत्ता कि अल्लाह ताला अपने अमर, अल्लाह ताला अपने हुक्म को ले आए, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और यकीनन अल्लाह ताला फिसक करने वालों को हिदायत नहीं देता। मेरे भाइयों, हर किस्म की तारीफ, किबरियाई और बढ़ाई के लायक, बुजुर्गी और बरतरी के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ाते अक़दसी है। वो ज़ाते बारी सुब्हानहु व तआला कि जिस ज़ात को हम क़ादियुल हजात समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, बिगड़ी बनाने वाला और संवारने वाला समझते हैं, हर किस्म की तारीफ, किबरियाई, बढ़ाई, बुजुर्गी, हम्द, सना के लायक भी सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात को ही समझते हैं। वो ज़ाते बारी सुब्हानहु व तआला कि जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल लतीफ़ुल खबीर है, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात कि जिस ज़ात से कोई चीज़ भी छुप नहीं सकती। अंधेरी रात के अंदर काले पत्थर के ऊपर काली चींटी जो चल रही होती है, उसके रिज़्क़ का भी उस ज़ात ने सामान तैयार कर रखा है, और उस चींटी को क्या चाहिए, क्या वो सोचती है, क्या वो कर रही है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को उसका भी पता है। तुम कहीं भी जाकर छुप कर कोई काम करो, कमरों में, बंद बिल्डिंगों के अंदर, अंधेरी रात के अंदर कहीं भी छुप कर कोई काम करो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं, अल लतीफ़ अल खबीर है, उस ज़ात से कोई छुप नहीं सकता। वो ज़ात कि जिस ज़ात के हुक्म के बगैर आसमान से बारिश तो क्या, बारिश का पहला कतरा भी जमीन पर नहीं आता जब तक उस ज़ात का हुक्म ना हो जाए। वो ज़ात कि जिसके हुक्म के बगैर पत्ते खुशक भी हो जाएं, पूरा दरख्त खुशक हो जाए, जब तक उस ज़ात का हुक्म ना हो खुशक पत्ता भी जमीन पर नहीं गिरता। इसीलिए तारीफ, हम्दो सना हर किस्म की उसी ज़ात के लिए है। दरूदो सलाम की बारिश हो आकाए दो जहां पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे दो जहां पर, सय्यदुस सकलैन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, पैकरे हुस्न जमाल पर, सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, खतीब मुजतबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मैं गुज़श्ता जुमे मक्का चला गया था उम्रा करने, तो मैंने अपने बेटे को भेजा था कि आप जाके मेरी जगह पर जुम्मा पढ़ाओ। और गुज़श्ता जुमा उससे पहले, गुज़श्ता से पेवस्ता जो जुमा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में खुतबा शुरू किया था। हुब्बुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना फर्ज ऐन है। मोहब्बत करने के बगैर, नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने के बगैर बंदा मोमिन और मुसलमान रह सकता? आवाज नहीं आई। बंदा मोमिन रह सकता
नहीं है। इस पर हम खैर असल गुफ्तगू कर चुके हैं। गुज़श्ता से पेवस्ता जुमा इसी मौजू पर पढ़ाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना, आप समझ लें कि बंदा खाने के बगैर जिंदा शायद रह जाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बगैर ईमान रहता नहीं, ईमान रहता ही नहीं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम, उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं करता। और मोहब्बत कितनी करनी है इस पर भी बात हो चुकी है कि अपने बच्चों से भी ज्यादा, अपनी बीवी से भी ज्यादा, हत्ता के अपनी जान से भी ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रखना है। ये जान से ज्यादा, इसका मतलब पता क्या है? जान से ज्यादा, अपने नफ्स से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने का मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि बंदा बाज दफा शीशे के आगे खड़ा होता है ना, अपने लिबास को देखता है, अपने चेहरे को देखता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी सुन्नत है चेहरे पर, इसको उतार कर परे फेंक देता है और कहता है, जी नबी अलैहिस्सलाम से मेरी बड़ी मोहब्बत है। वो मोहब्बत हुई नहीं हुई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान को अजीज नहीं रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अजीज नहीं रखा, तो फिर मोहब्बत के अंदर सच्चा कैसे हो गया? ये झूठे दावे होते हैं कि जी मैं बड़ा मुहिब हूं। अच्छा, एक बंदा सारा साल नमाजें नहीं पढ़ता, सारा साल नमाजें नहीं पढ़ता, उसने साल के अंदर एक दिन मुकर्रर कर लिया होता है कि उस दिन मैंने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर भंगड़ा डालना है, ढोल बजाना है और शरीनी बांटनी है। क्या उसका ये अमल साबित करेगा कि यह नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करता है? नमाज जब नहीं पढ़ता, अपने नफ्स को मारता नहीं है। अच्छा, ये एक और जो कहते हैं हदीस में आता है कि अपनी औलाद से भी ज्यादा, इसका मतलब क्या है? बेटा कहता है, बाबा मुझे बेटा या बेगम कोई गैर शरई बात करते हैं और मैं उस गैर शरई बात पर लब्बैक कहता हूं, तो क्या मतलब हो गया कि मुझे औलाद अजीज है, दीन अजीज, ये मतलब हो गया। अगर तो फिर मैं कहता हूं कि मैं मोहब्बत के अंदर सच्चा हूं, तो मोहब्बत के अंदर सच्चा नहीं है। इसके ऊपर खैर असल गुफ्तगू हो चुकी है। मैंने ये आपसे कहा था कि मोहब्बत जो है उसकी कोई निशानियां भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की कोई अलामात भी हैं, कोई निशानियां भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने के समरात भी हैं, फल भी है, फजीलत भी है। वो फजीलत क्या है और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करना, निशानियां क्या है, अलामात क्या है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला आज से गुफ्तगू शुरू करेंगे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने का समरा, फल, एक बंदा कंपनी के अंदर ड्यूटी करता है, जब महीना गुजरता है तो उसको सैलरी मिलती है, इसको कहते हैं समरा, फल, कि मुझे मेहनत करने का जो क्या मिला है, फल मिला है। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने का फल क्या है? मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमान मोहब्बत करता है? मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बंदा मोहब्बत करता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से क़यामत के दिन महरूम नहीं रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको साथ मिलेगा। सुभान अल्लाह। और जिसको नबी अलैहि वसल्लम का साथ मिल गया उसको और क्या चाहिए? जन्नत के अंदर जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल गया उसको और क्या चाहिए? मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबी को, उसने कहा था कि या रसूलल्लाह मुझे क़यामत बताइए, क़यामत कब आएगी? मतस्साअत या रसूलल्लाह। आके पूछता है पूछने वाला, जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल मतस्साअ, पूछा कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया, ऐ क़यामत के बारे पूछने वाले, माज़ा अअदत्ता लिस्साअ, तो क़यामत के बारे सवाल तो करता है कि क़यामत कब आएगी, मुझे ये तो बता क़यामत के बारे तूने तैयार क्या किया है? तो उसने क्या जवाब दिया था
कहा अल्लाह के रसूल मा अअदतु लहा कसीरन मिनस सलाती वला कसीरन मिनस सियामी इल्ला अन्ननी उहिब्बुक। कहा अल्लाह के रसूल मैं फर्जी नमाजें तो कभी छोड़ता नहीं, फर्जी नमाजें पढ़ता ही पढ़ता हूं, नफली नमाजें ज्यादा नहीं पढ़ता, कभी कभी नफली नमाज पढ़ता हूं, मेरी इतनी इबादत नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन फर्ज में कभी छोड़ता नहीं। वला कसीरन मिनस सियाम, और ना मैं कभी नफली रोजे ज्यादा रखता हूं, फर्जी रखता हूं, नफली इबादत नहीं करता ज्यादा, लेकिन इल्ला अन्ननी उहिब्बुक, लेकिन अल्लाह के रसूल आपकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर रची हुई है, आपके साथ मैं मोहब्बत करता हूं, महबूब तरीन शख्सियत है आप मेरे सामने मेरे लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? फरमाया मेरे सहाबी अगर तुझे मेरे साथ मोहब्बत है तो फिर समझ लो कि क़यामत के दिन तुम मेरे साथ होगे, क़यामत के दिन तुम मेरे साथ होगे। तो मेरे भाइयों, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाए और फिर सोहबत मिल जाए, जन्नत के अंदर नबी अलैहि सलाम का साथ मिल जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराफकत मिल जाए, उसको और क्या चाहिए? मेरे भाइयों, दूसरा फल और दूसरा समरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन सिफतें, तीन चीजें जिसके अंदर हो जाएं उसको ईमान का जायका मिल जाता है, ईमान की मिठास मिल जाती है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो तीन चीजें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीन चीजों में से एक चीज ये बतलाई कि अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल उसको हर चीज से जब महबूब हो जाते हैं उसको ईमान की मिठास मिल जाती है, ईमान का जायका मिल जाता है। एक नबी सल्लल्लाहु, तो इन हदीसों से पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की दो तरह की फजीलतें मिलती हैं, एक दुनिया में मिलती है और एक इंशाअल्लाह ताला हम सबको क़यामत में मिलेगी। कहें आमीन, आमीन कह दें। अल्लाह, ये सब आमीन कह रहे हैं, या अल्लाह इन सबको जन्नत के अंदर ले जाना। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं जुमे के अंदर, आज के जुमे के अंदर आप हर बंदा नबी अलैहि सलाम के साथ मोहब्बत करता है? जिसको नबी अलैहि सलाम के साथ मोहब्बत है हाथ खड़ा कर ले। या अल्लाह सब नबी अलैहि सलाम तेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, हाथ नीचे नहीं करना, हाथ नीचे नहीं करना। या अल्लाह ये तेरे सारे बंदे तेरे नबी के साथ मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह इन सब की मेरे समेत हमारा लिबास नबी अलैहि सलाम के मुताबिक हो जाए, हमारे चेहरे नबी अलैहि सलाम के मुताबिक हो जाएं, और जो नबी अलैहि सलाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक चेहरे करना चाहता है वो हाथ ऊंचा रखे, बाकी नीचे कर ले। वादा करते हैं कि नबी अलैहि सलाम के मुताबिक होंगे सब। अल्लाह ताला हमारे वादे कबूल फरमाए। नीचे कर लें हाथ। मेरे भाइयों, ये वादा इसलिए लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाह हो जाए, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के अंदर ले जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे दे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की आज पहली निशानी जो है वो बयान करेंगे, बाकी निशानियां इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे के अंदर बयान करेंगे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की पहली निशानी क्या है? दो चीजों के दरमियान इख्तियार मिल जाए कि इन दोनों चीजों में से एक को चूज करना है। पहली चीज, दुनिया व माफिया की जितनी नेमतें हैं, दुनिया व माफिया की जितनी नेमतें हैं, दुनिया की जितनी कोठियां हैं, दुनिया की जितनी दौलत है, ये एक साइड पर रख दी जाए और एक साइड पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का चंद लम्हात के लिए दीदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार एक तरफ रख दिया जाए, और तो फिर जब बंदा बगैर चूरो चुरा किए, बगैर किसी तफक्कुर के सारी चीजों को ठुकरा दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार को चुन ले, मेरे भाइयों ऐसा बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने में सच्चा होता है। समझ लगी है? दो चीजें रख दी जाएं। एक चीज कहा जाए कि इस कमरे के अंदर यहां पे दुनिया की सारी दौलत पड़ी है और इस तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ दीदार पड़ा है, उनकी सिर्फ एक लम्हे के लिए, उनको देखने के लिए, सिर्फ दीदार करने के लिए दिल के अंदर, मेरे भाइयों दिल के अंदर नियत भी तो होती है ना, बात तो नियत की है। इस टाइम दीदार तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के अंदर भी कराएंगे, बात ये हो रही है कि नियत की, कि ख्वाहिश की
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, वो भी चंद लम्हात के लिए मेरे भाइयों रख दिया जाए। बंदा बगैर किसी तफक्कुर के, बगैर किसी सोच के सारी चीजों को ठुकरा दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार को चुन ले, ऐसा बंदा मोहब्बत के अंदर सच्चा होता है। मेरे भाइयों, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने लगे, मक्का से मदीना की हिजरत करने लगे, आपको पता है कि सबसे पहले किस घर में गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और सीधे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटकाया, दरवाजा नोक किया, अंदर से आवाज आई मन बिल बाप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हूं, दरवाजा खोलो। अपना नाम बतलाया, दरवाजा खोला गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर दी गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर के टाइम तशरीफ लाए हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी मरहबा कहने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम जोर के टाइम घर नहीं जाया करते थे। जब घर पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचा अल्लाह के रसूल इस टाइम को खास वजह है। कहा हाँ खास वजह है। कहा बतलाइए क्या वजह है? कहा अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे मक्का छोड़कर मदीना जाने का हुक्म दे दिया है, हिजरत करने का ऑर्डर आ गया है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा अबू बकर, जिस अल्लाह ताला ने मुझे मक्का छोड़कर मदीना जाने का हुक्म दिया है, उसी अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि अबू बकर को साथ लेकर मक्का से मदीना हिजरत कर जाइए। अम्मा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, मैंने देखा कि खुशी के मारे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू निकल आए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आसम्मानी अल्लाह या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर कहा है कि अबू बकर को साथ लेकर जाना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ अबू बकर, अल्लाह ताला ने तेरा नाम लेकर कहा है कि अबू बकर को लेकर मदीना की तरफ हिजरत कर जाइए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं अन्ननी ला अहसिबु क़ब्ल हाज़ा अन्ना अहदन यबकी मिनल फरही इल्ला अन्ननी लम्मा रअयतु अबा बकर। फरमाती हैं अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई खुशी से भी रोता है। मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि खुशी से रो रहे हैं। हालांकि मेरे भाइयों, ये खुशी के आंसू, ये खुशी के आंसू क्या थे? ये मोहब्बत थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने की मोहब्बत थी। हिजरत के सफर में क्या था? और मेरे भाइयों, खतरा ही खतरा था। ये भी खतरा था कि अहले मक्का वाले की तलवारें चमक रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, रास्ते के अंदर दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, रास्ते के अंदर नुकसानात ही नुकसानात हैं। लेकिन क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब साथ सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना हिजरत करके साथ जाने का सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये खुशी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू निकल आए। मेरे भाइयों, ये है मोहब्बत। और फिर इसके बाद मक्का के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हो गया, मदीना के अंसारी जब मक्का फतह हुआ परेशान हो गए, परेशान हो गए। कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अंसारे मदीना, फतह मक्का के बाद आप क्यों परेशान हो गए हो? कहा अल्लाह के रसूल, हम इसलिए परेशान हो गए हैं कि आपका शहर फतह हो गया है, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया, ए अंसार इन्नल महया महयाकुम वल ममातु ममातुकुम, ए अहले मदीना, अब मरना भी तुम्हारे साथ है, जीना भी तुम्हारे साथ है। रावी फरमाते हैं कि अंसारियों ने जब सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना ही रहेंगे, उनकी खुशी दुबाला हो गई, उनके चेहरे रौनक हो गए। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलना था। और फिर अनस फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना तशरीफ ला रहे थे, रोजाना
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए। मेरे भाइयों, ये थे मोहब्बत करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ये थे जान निछावर करने वाले, ये थे जान अपनी को कुर्बान करने वाले अहले मदीना और फिर नबी अलैहि सल्लम के सहाबा जो उन्होंने मोहब्बत की थी। हम तो, हमारे तो सिर्फ दावे ही दावे हैं। हमारी मोहब्बत अगर परखी जाए तो हमें किसी इम्तिहान में अल्लाह ताला ना डाले, अगर इम्तिहान में डाल जाएं तो फिर हमारी मोहब्बत का सारा कीमा हो जाता है। फिर पता चलता है हमारी मोहब्बत, हमें तो, हमारी हालत तो ये होती है कि अगर किसी घर से निकाह का पैगाम आ जाए, किसी लड़के की मंगनी हो जाए और लड़की कह दे कि मैं शादी तब करूंगी कि मेरा जो मंगेतर है ये दाढ़ी काट दे, वो कहेगा ये क्या बात है, ये पकड़ी वो फैमिली, वो दाढ़ी काट देगा सिर्फ इसलिए कि मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि दाढ़ी काटेगा फिर निकाह होगा। फिर उस टाइम मोहब्बत का पता चल जाता है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत सहाबा ने की थी। हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा मुहिब्बे रसूल बनाए। मोहब्बत की निशानियां बहुत ज्यादा हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की बाद निशानियां, मेरे भाइयों, मोहब्बत करने की निशानियां सिर्फ इसीलिए बयान होती हैं कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, क्या हमारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत की निशानियां हैं, मोहब्बत के अलामात हैं, ये हमारे अंदर हैं। अगर हमारे अंदर हैं तो फिर तो हम सच्चे मुहिब हैं। अगर हमारे अंदर ये निशानियां नहीं हैं तो फिर आप अपने ईमान की फिक्र करें, क्योंकि नबी अलैहि सलाम के साथ मोहब्बत ना हो तो मोमिन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा मुहिब रसूल बनाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ियुहु व खलीलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कुल इन कान आबाउकुम, ए नबी आप फरमा दीजिए कि अगर है तुम्हारे अबा अजदाद, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व अख़वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम और तुम्हारा कबीला, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे माल जिनको तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारा बिजनेस कि जिसके घाटे का तुम्हें फिक्र रहता है, व मसाकिनु तरदौनहा और तुम्हारी रहश गाहें, तुम्हारे घर जो तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि, तुम्हें ये चीज़ें अगर ज़्यादा महबूब हैं, अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हो इनसे, रसूल से ज़्यादा मोहब्बत है इन चीज़ों से, जिहाद से ज़्यादा मोहब्बत है, तो फिर फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि, फिर इंतज़ार करो हत्ता कि अल्लाह ताला अपने हुक्म को ले आए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और यकीनन अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देते। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने, हुब्बुन नबी पे हमारे खुतबात का आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता से पेवस्ता जुमा भी हुब्बुन नबी पे था, आज भी हुब्बुन नबी
के अलामात में हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की क्या निशानियां हैं, कुरान और सुन्नत के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर क्या क्या निशानियां बयान हुई हैं, इसी पर इंशाअल्लाह ताला बात होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सच्चा मुहिब बनाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिन ज़वालि निअमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिन ज़वालि निअमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।